हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइम प्लेस की टेबल में कि कैसे दिस दैट में बदल जाता है, हियर देयर में बदल जाता है और नाउ देन में बदल जाता है। तो ये वर्ड्स कैसे बदल जाते हैं अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये वर्ड नहीं बदलते हैं और कब नहीं बदलते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो अब हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट बनाते समय दिस और दिस का प्रयोग जिन वस्तुओं के लिए हुआ है वो वस्तुएं हमारे सामने हैं। हियर का प्रयोग जिस स्थान के लिए हुआ है वो स्थान हमारे सामने है। और नाउ का प्रयोग जिस समय के लिए हुआ है वो समय हमारे सामने है। और टुडे का प्रयोग जिस दिन के लिए हुआ है वो दिन भी अभी बदला नहीं है, हमारे सामने है। तो ऐसी कंडीशन में इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन वर्ड्स में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो मानो मैं एक क्लास में हूँ और इस किताब को देखकर, इस बुक को देखकर एक लड़के ने मुझसे कहा कि यह मेरी किताब है। तो ये किताब लेकर के मैं टीचर के पास गया और मैंने उनसे कहा कि उस लड़के ने मुझसे कहा था कि यह उसकी किताब है। तो ऐसी कंडीशन में जब इनडायरेक्ट बनाते समय या किसी और से कहते समय वो वस्तु हमारे सामने होती है तो उसके लिए प्रयुक्त वर्ड हम बदलते नहीं हैं। तो दिस का यहाँ पे दिस ही रहेगा। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, ही सेड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोल्ड मी दैट दिस वाज, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो ही माई पॉजेसिव है तो ही का क्या हो जाएगा, हिज बुक। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगर दूसरा हम सेंटेंस देखें तो शी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ, उसने मुझसे कहा मैं इसे अभी करूँगी। तो मान लिया सी क्या है, मेरी बहन है और उसने मुझसे कहा कि मैं इसे अभी करूँगी। मैं तुरंत पापा के पास गया और मैंने पापा से कहा कि उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे कहा था कि वह इसे अभी करेगी। तो इस कंडीशन में समय के लिए प्रयुक्त जो वर्ड होगा वो बदलेगा नहीं, यानी नाउ का नाउ ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी टोल्ड मी दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग। तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, शी वुड डू इट नाउ। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट नाउ। नाउ चेंज नहीं होगा। अब अगला देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा आई विल मीट यू हियर दिस मॉर्निंग, कि मैं तुमसे मिलूंगा, हियर यहाँ, दिस मॉर्निंग इस शाम को, यानी आज की शाम को। तो मैं अपने दूसरे दोस्त को लेकर उस स्थान पर पहुंचा, यानी वहीं पहुंचा जहां उसने मुझसे कहा था, यानी हियर, उस स्थान पर। और मैंने उससे बताया कि उस दोस्त ने, यानी मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे यहाँ इस शाम को मिलेगा। तो उस स्थान के लिए प्रयुक्त वर्ड और उस समय के लिए प्रयुक्त वर्ड, यानी दिस इवनिंग, हमारा चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट बनाते समय या किसी और से बताते समय। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग। प्रोनाउन क्या होगा इसके लिए, ही, तो आई के स्थान पे हम ही लिख देंगे। विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड मीट यू, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे मी हो जाएगा। और यहाँ पे हियर उस स्थान के लिए प्रयुक्त है जो इनडायरेक्ट बनाते समय हमारे सामने है, तो हियर का हियर ही रहता है। और दिस इवनिंग, दिस भी दिस ही रहेगा।
और इवनिंग, इस टाइप से हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा या इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो गया, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी हियर दिस इवनिंग। तो अब आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट। तो आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दीज मैंगोज और रॉटन, ये आम सड़े हुए हैं। तो उसी स्थान पर एक दूसरे खड़े हुए व्यक्ति से मैंने ये बात कही कि उसने मुझसे कहा था या उसने मुझसे कहा कि ये आम सड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में किसी और से बताते समय या इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आम आपके सामने हैं तो उनके लिए प्रयुक्त जो वर्ड होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट दीज मैंगोज वर रॉटन। रॉटन मीन्स क्या होता है, सड़ा हुआ। दीज मैंगो, तो दीज का दीज ही रहेगा। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी दिस इज माई हाउस। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि यह मेरा घर है। अगले दिन मैं अपने दूसरे दोस्त को लेकर वहीं पहुंचा, यानी उसके घर पर पहुंचा, और मैंने उससे कहा कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कि यह उसका घर है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय या किसी और से बताते समय यदि वही वस्तु आपके सामने है तो हम उसके लिए प्रयुक्त जो वर्ड होगा उसे बदलते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या बनेगा हमारा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट दिस वाज माई, यानी कि हिज, सॉरी माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो माई फ्रेंड के लिए क्या होगा, ही। तो माई पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज हाउस। हिज हाउस, क्या उसका घर है, यानी था। अब आगे देखें यहाँ पे, तो दिस मॉर्निंग सी सेड, इस सुबह, आज की सुबह उसने कहा, आई विल गो आउट टुडे, मैं आज चली जाऊंगी। तो मैं एक दूसरे व्यक्ति से मिला, मैंने उससे कहा कि इस सुबह उसने कहा था कि वह आज चली जाएगी। तो अगर दिन बदला नहीं है और उसी दिन अगर हम किसी और से वही बात बता रहे हैं या इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो टुडे का हमारा टुडे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी दिस दैट दीज दोज कुछ भी लिखा है तो वो कभी नहीं बदलता है। शी सेड दैट आई, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग। आई सब्जेक्टिव केस है, सी भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पे हम सी को लिखेंगे, लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड गो आउट टुडे, हमारा टुडे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय या किसी और से बताते समय अगर वो वस्तु स्थान समय हमारे सामने है तो उसके लिए प्रयुक्त वर्ड जो होता है वो बदलता नहीं है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।